2 दिन या 3 दिन में टेस्ट की प्रिपरेशन कभी भी नहीं होती। हर दिन टेस्ट की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, और हर दिन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए आपको डे 1 ही बताया था 40 से 50 सवाल एक सिंगल सब्जेक्ट में सॉल्व करना जरूरी है, और तीनों सब्जेक्ट्स में सॉल्व करना जरूरी है। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक ये करते हैं कि एक सिंगल सब्जेक्ट को लेकर बैठ गए, आज कर रहे हैं तो आज पूरा मैथ्स को ही दे दिया, कल कर रहे हैं तो पूरा फिजिक्स को ही दे दिया, परसों कर रहे हैं तो पूरा केमिस्ट्री को ही दे दिया। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है, ठीक है। इससे ये डेवलप हो ही नहीं पाएगा। इससे क्या होगा कि आपका ब्रेन आज अगर मैथ्स कर रहा है तो वो मैथ्स ही सोचता रह जाएगा, जबकि एग्जाम में इससे काम नहीं चलेगा ना। एग्जाम में तो 3 घंटे के टाइम में उसको मैथ्स भी सोचना है, फिजिक्स भी सोचना है, केमिस्ट्री भी सोचना है, तो अपने ब्रेन को आप ट्रेन कहां कर रहे हो इस तरीके से। आप सवाल कर रहे हो, चाहे 3 घंटे या 4 घंटे सवाल कर रहे हो, तो इक्वल प्रोपोर्शन में तीनों सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो जब प्रैक्टिस कर रहे हो। तो जैसे सपोज करो 5 घंटे या 6 घंटे आपको लग रहा है कि प्रैक्टिस ही करनी है, 2 घंटे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के क्वेश्चंस करो। जैसे 10 से 15 क्वेश्चन मैथ्स के कर लिए, तो 10 से 15 क्वेश्चन फिजिक्स के, 10 से 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के साथ रख के बैठो कि आज मेरा ये टारगेट है, तो मिक्स्ड करके करो, ताकि आपका ब्रेन एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट पे स्विच होने में जो टाइम लेता है ना, वो टाइम धीरे धीरे कम लेगा। ये बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्जाम में दिक्कत इसीलिए आती, और अभी तो कम सिलेबस का टेस्ट है, जेईई मेन तो फुल सिलेबस का आएगा ना, वहां तो पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री और पूरी मैथ्स चाहिए होगी आपको। तो प्रैक्टिस इस तरीके से किया करो। ये नहीं कि मैथ्स ही लेके बैठे हो, फिजिक्स ही लेके बैठे हो, केमिस्ट्री लेके बैठे हो, तब जाके ब्रेन थोड़ा शार्प होगा। और थोड़ा फोकस्ड रहा करो क्लास में। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, सब कुछ पढ़ा दिया, फिर भी थोड़ी देर बाद पूछो या कल पूछो गायब है। ऐसा क्यों होता है? यहां देख रहे हो ना, चल रहा है यहाँ पे, वो गायब कैसे हो सकता है? थोड़ा फोकस रहा करो, सपने मत देखा करो क्लास में बैठ के। बैठे तो क्लास में हो लेकिन मेंटली कहीं और हो, कुछ और सोच रहे हो, वो गलत है। होगा नहीं ना, कुछ भी सोचो होने वाला नहीं, जो होगा इसी से होगा, पढ़ाई से ही होगा ना। कितना टाइम बचा है? 3 महीने। एग्जाम की डेट आ गई क्या? नहीं आई ना। तो एग्जाम कब होने के चांस है? फरवरी मान लो पूरा बचा है, मार्च पूरा बचा है, अप्रैल में डेट आ सकती है। तो अप्रैल में भी डेट आएगी तो पहले बोर्ड एग्जाम से जो बच्चे फ्री होंगे उनको थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। तो ये मान के चले अप्रैल लास्ट वीक तक, पहले बता भी चुका हूं मैं, या मई फर्स्ट वीक तक आने के चांस है मेरे अकॉर्डिंग। तो हमारे पास लगभग देखें तो 3 महीने का टाइम है, और 3 महीने का टाइम तो बहुत ज्यादा टाइम है जेईई मेन के लिए। आराम से आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, बहुत अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर किसी स्टूडेंट को यह भी लगता है कि स्टार्टिंग से मैंने कम एफर्ट किया है, कम मेहनत की है, कई सारी चीजें स्किप कर दी है, तो अभी भी काफी ज्यादा टाइम है, आप आराम से इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा विल पावर को अपनी स्ट्रांग करो। जो विल पावर वीक है कुछ स्टूडेंट्स की, उसको स्ट्रांग करो। बिल्कुल करना है तो करना है। शायद मैंने पता नहीं पहले एग्जांपल दिया नहीं दिया, एक स्टूडेंट था, बाकी टीचर्स ने दिया होगा उसका एग्जांपल, मनीष। एक स्टूडेंट था मनीष, एलन का स्टूडेंट था, हम ही लोगों ने पढ़ाया था, पी फेज में था, 2 साल पहले की बात है। ठीक है, उसकी पहले 2 अटेम्प्ट होते थे, जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट। जनवरी अटेम्प्ट में उसकी 16 परसेंटाइल आई थी, 16 पॉइंट समथिंग थी, 16 परसेंटाइल थी जनवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, वो आया, टीचर्स से मिला, बातचीत की। ठीक है, तो उसको बस यही एडवाइस किया टीचर्स ने कि बेटा अभी तक जो हुआ है, बस कोई बच्चा आता, इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम भी, वो पता नहीं क्या कर जाएगा। उसको यही एडवाइस किया, तो नोट्स को प्रॉपर तरीके से पढ़, और अपना जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स है, शीट के जो क्वेश्चंस है जो पहले नहीं आए थे, उनको वापस से कर। उसने जो टीचर्स ने बोला एग्जैक्टली उसी चीज को फॉलो किया। वो पहले एक्चुअल में क्या है, बच्चों को एसीयू अलॉट करते थे, एलन केयर यूनिट। तो वो विनीत अग्रवाल सर के एसीयू में था, तो सर से कॉन्स्टेंटली सभी टीचर्स के टच में था, लेकिन उनके एसीयू में था, तो सर की गाइडेंस में भी वो चला कि सर क्या करना है। तो हम सभी लोग बोलते थे प्रीवियस ईयर पेपर्स करिए कर, उन्होंने, सर ने यही बोला, वो करता चला गया।
और अप्रैल अटेम्प्ट में जो उसकी परसेंटाइल आई वो थी 99.27। 16 परसेंटाइल से अप्रैल अटेम्प्ट में 99.27, तो ये चीज असंभव नहीं है। केवल और केवल आपकी विल पावर पे डिपेंड करती है कि आप कितना कर सकते हो। ठीक है, और सोचोगे कि यार ठीक है क्या होगा, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, शुरू से पढ़ाई नहीं की मैंने, कुछ नहीं होगा। सब कुछ चलता यहीं से, जो ये सोचता है वो ये करता है। ठीक है, अगर ये ठीक सोचने लग जाएगा ना तो आप सही डायरेक्शन में पहुंच जाओगे। तो थोड़ा सा इस पे वर्क करो। बादाम भी खाओ, वो एक अलग चीज है, लेकिन इस पे वर्क करना जरूरी है डिफरेंट तरीके से। कल करेंगे इसको तो छोड़ो अभी, लेकिन अभी हो जाता और ठीक रहता। डायग्राम वापस से बनाएंगे कल, कोई बात नहीं, कल ही करेंगे। चलिए।